हेलो नमस्कार। आज हम बात करें 10वीं क्लास के हिंदी वर्णिका भाग 2। वर्णिका मतलब हिंदी के अंतर्गत आता है, गोधूली के अंतर्गत आता है वर्णिका। वर्णिका में 5 गो चैप्टर होते हैं। 5 गो चैप्टर के बारे में बताएंगे और 5 गो चैप्टर कौन कौन है और उनके रचनाकार कौन कौन है और रचनाकार के साथ साथ किस भाषा में लिखे हैं, मूल भाषा कौन भाषा में लिखा गया है और उसका ट्रिक जानोगे। ये ट्रिक गजब के है, बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है। ये ट्रिक सोचने में टाइम लगता है, इतना ज्यादा हम सोचे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इसका कुछ ना कुछ आप इसे प्यार तो जरूर दोगे, ठीक ना। समझ में आए तो एक बार जरूर कमेंट करना बाबू। 5 गो चैप्टर का हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें 2024 के लिए पेपर देने जा रहा है जो लड़का लड़की उसके लिए सफिशिएंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है, तो केवल ये ऑब्जेक्टिव का ट्रिक बता रहे हैं। सूची पाठ केवल बताएंगे, इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो पाठ नंबर 1 तब 2 तब 3 तब 4 और प्रश्न उत्तर के साथ साथ बताया जाएगा कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन चैप्टर कौन लिखा है और किस भाषा में लिखा है, ये ट्रिक जानोगे। सबसे पहले याद रखो कि ट्रिक बताने से पहले पाठवा पढ़ लेते हैं। पहला दही वाली मंगमा कौन लिखा है, श्रीनिवास कन्नड़ भाषा में लिखा है। ढहते विश्वास कौन लिखा है, सात कोड़ी होता उड़िया भाषा में लिखा है, ठीक। दूसरा माँ कौन लिखा है, ईश्वर पिटलीकर गुजराती भाषा में लिखा है। नगर सुजाता तमिल भाषा में लिखा है। धरती कब तक घूमेगी, सामरदैया राजस्थानी भाषा में लिखा है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, 2024-25 वाला सेशन है। अब ये ट्रिक कैसे याद करोगे। 5 गो तो चैप्टर होगा, 5 गो पाठ में 1 नंबर याद रखना दही कप दही वाली मंगमा। पहला चैप्टर का नाम क्या है याद रखा, दही वाली मंगमा। दही वाला मंगमा पहला चैप्टर है। अभी हम क्या समझे, दही वाली मंगमा लिखे हैं श्रीनिवास का। श्रीनिवास किस भाषा में, कन्नड़। तो एक ट्रिक याद रखना, दही श्रीनिवास काका बेचते हैं, दही बेचेंगे श्रीनिवास काका। अगर ऑप्शन में जब भी आए दही वाली मंगमा कौन लिखा है तो श्रीनिवास, तुरंत दिमाग में सोचना कि दही कौन बेचता था, श्रीनिवास काका। मतलब श्रीनिवास लिखे हैं, काका का मतलब कन्नड़ भाषा में। काका का मतलब क्या याद रखोगे, कन्नड़ भाषा में, कन्नड़। दही बेचेंगे श्रीनिवास काका, तो दही वाली मंगमा श्रीनिवास साहब लिखे हैं, कन्नड़ भाषा में लिखे हैं। याद कर लोगे, बहुत बढ़िया। दूसरा नंबर पर जाओ, विश्वास। विश्वास का मतलब ढहते विश्वास। पाठ के नाम हुआ ढहते विश्वास। कितना दिन में विश्वास आपका ढह गया, 7 दिन में उड़ी। विश्वास 7 दिन में उड़ी, तो ढहते विश्वास 7 कोड़ी होता लिखे हैं, उड़िया भाषा में लिखे हैं। 2 होगा। तीसरा माँ। माँ क्या होता है, माँ ईश्वर का रूप मानी जाती है, ईश्वर का रूप। माँ ईश्वर का रूप होती है कब, देखो जब तक माँ जीवित होती है तब तक कोई बेटा बेटी माँ को पूजा नहीं करता है, मतलब पूजा के समान या फिर उनको उस दृष्टि से नहीं देखता है, हमेशा नॉर्मल समझता है। लेकिन जब माँ मर जाती है तो मरने के बाद एकदम फुल एकदम बढ़िया से पूजा पाठ होता है, एकदम उनका सेवा किया जाता है। मरने के बाद पूजा होता है, अधिकांश एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक ना। तो गुजरने के बाद क्या होता है, ईश्वर के रूप मानी जाती है। माँ ईश्वर का रूप होती है गुजरने के बाद। तो माँ पाठ कौन लिखा है, ईश्वर पिटलीकर, किस भाषा में, गुजराती भाषा में। चौथा नगर। नगर पाठ है, चौथा पाठ सुजाता लिखे हैं तमिल भाषा में। तो याद रखना, नगर में जाकर सुत, नगर में जाकर सुत, तो नगर से पाठ रखना, नगर पाठ है। और सुत से होगा सुजाता, तो से होगा तमिल। नगर में जाकर क्या करना है, सुत जाना है। माँ ईश्वर का रूप होती है गुजरने के बाद। अब विश्वास 7 दिन में उड़ी। दही बेचेंगे श्रीनिवास काका। ये सब 4 गो ट्रिक हुआ। 5वां धरती समरा गई राजस्थान के। देखो राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप निकलता है, क्योंकि हमें पता है राजस्थान में थार मरुस्थल है, बहुत ज्यादा धूप निकलता है। धूप इतना ज्यादा निकलता है है ना, वहाँ धूप इतना ज्यादा निकलता है कि वहाँ की धरती ना झुंसा जाती है, मतलब समरा जाती है। सुनते हो, सामरे बाढ़ तो का हो जान मारे। ऐसे कहा गाना जैसे कहते हैं ना, सामरा जाता है, मतलब जो धूप में काम करता है ना वो समरा जाता है। ऐसे होता है, हम भी धूप में काम किए तो हम बुझ रहे हैं। तो जो धूप में काम करता है थोड़ा उसके चेहरे पर थोड़ा झुंसानी टाइप हो जाता है, मतलब समरा जाता है, मतलब थोड़ा सा झुंसा जाता है। तो धरती समरा गई है, कहाँ के, राजस्थान के। राजस्थान के क्यों, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज्यादा धूप निकलता है, थार मरुस्थल है, इसलिए वहां की धरती समरा गई है। तो धरती कब तक घूमेगी, पाठ हुआ सामरदैया लिखे हैं, राजस्थानी भाषा में लिखे हैं। तो ये 5 गो ट्रिक हुआ, मुझे लगता है बता दोगे। अब देखो, अब खुद ही बताओ। अब हम बहुत पूछें, हमारे साथ बोलो। दही वाली मंगवा, दही वाली मंगवा कौन लिखा है, दही वाला, दही कौन बेचेगा, दही बेचेंगे श्रीनिवास काका। श्रीनिवास काका लिखे हैं श्रीनिवास, और किस भाषा में, कन्नड़। काका का मतलब क्या हुआ, कन्नड़ भाषा में, ओके। दूसरा ढहते विश्वास, ढहते विश्वास, ढहते विश्वास कौन लिखा है, ढहते विश्वास। विश्वास
7 दिन में उड़ी। दूसरा ट्रिक क्या था, विश्वास 7 दिन में उड़ी, तो विश्वास 7 कोली होता लिखे हैं और उड़िया भाषा में, उड़ी का मतलब उड़िया भाषा में, दो होगा। तीसरा माँ माँ माँ, तीसरा पाठ का नाम क्या है, माँ। माँ ईश्वर का रूप में होती है, तो माँ ईश्वर पिटलीकर लिखे हैं, माँ चैप्टर ईश्वर पिटलीकर लिखे हैं। माँ ईश्वर का रूप होती है कब जी, गुजरने के बाद, तो गुजराती भाषा में, गुजराती भाषा में लिखे हैं। 2 होगा, 3 होगा। चौथा पाठ का नाम है नगर। नगर, नगर में क्या करता है, नगर में जाके सुत, नगर में जाके सुत, तो सुजाता लिखे हैं, सु से सुजाता, सुजाता, तो से तमिल, तो सुत मतलब सु से सुजाता, तो से तमिल। पांचवा है धरती कब तक डोलेगी, पाठ है ना, तो धरती समरा गई, कहाँ के, राजस्थान के, तो समरा गई मतलब सामर दैया, किस भाषा में, राजस्थानी भाषा में। 5वां ट्रिक हो गया। कैसा लगा ट्रिक, एक से 2 बार वीडियो को देखोगे ना, आराम से वीडियो को समझ सकते हो, और एक बार कॉपी पर लिख लो, क्योंकि ये वर्णिका चैप्टर, जो वर्णिका जो विषय पढ़ रहे हो, वर्णिका विषय अब आज के बाद से मतलब 1 दिन पर 2 दिन पर हमेशा एक वीडियो वर्णिका का आएगा, उससे अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं। और अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, वर्णिका चैप्टर 1 दही वाली मंगवा। आप यहाँ देख सकते हैं पहला पाठ होगा दही वाली मंगवा, किधर गया, यहाँ देखिए दही वाला मंगवा। अब शुरू करेंगे, पहले कंसेप्ट आएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 वीडियो में खत्म किया जाएगा। एक में कंसेप्ट केवल दही वाली मंगवा का कहानी बताया जाएगा, मुझबानी कहा जाएगा, और वैसे आप सुनकर याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बारी बारी से सभी चैप्टर को बनाया जाएगा, तब हम हिंदी गोधूली के लिए कराएंगे, तब व्याकरण, तब ऐसे आपका हिंदी मजबूत हो जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों में भी मतलब भेज सकते हो, ताकि उनका भी मदद हो सके। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भी कर लो। ओके।